हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं वर्किंग कैपिटल के बारे में। ठीक है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि इट इज़ द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर इट्स करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, अब करंट एसेट क्या होते हैं? करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड और विद इन अ ईयर। ऐसी करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती है? विच करंट लाइबिलिटीज़ आर दोज विच विल बी पेड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड और विद इन अ ईयर। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे करंट एसेट क्या हुए? आपकी इन्वेंट्री हो गई, आपके डेटर्स हो गए, आपका कैश इन हैंड हो गया, बैंक बैलेंस हो गया। ठीक है, आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है, ये सब क्या है? आपके करंट एसेट है। करंट लाइबिलिटी क्या है आपकी? जैसे कि आपके क्रेडिटर्स हो गए, जिन्होंने आपको क्रेडिट पे सामान बेचा है। ठीक है, आपके मान लीजिए आपने सैलरी एम्प्लॉयज़ रख रखे हैं, आप सैलरी दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, उनकी आउटस्टैंडिंग सैलरी है, वो भी क्या हो गई? आपकी एक्सपेंस पेबल हो गई, आपकी करंट लाइबिलिटी हो गई। ठीक है, आपके बिजली के पानी के जितने भी बिल है, ठीक है, आपके जो आउटस्टैंडिंग रह गए, ठीक है, वो भी क्या है? आपकी करंट लाइबिलिटी के अंदर आ गए। ठीक है ना, यानी कि एक्सपेंस पेबल। ठीक है, तो अब हम करंट वर्किंग कैपिटल को एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए, हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल विद एग्जाम्पल्स के बारे में। मान लीजिए आप एक बिज़नेस खोलना चाहते हैं, मान लीजिए आप एक मोबाइल शॉप खोलना चाहते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या किया? एक शॉप खरीदी 10 लाख की, 2 लाख रुपए के फर्नीचर खरीदे, 1 लाख रुपए का एसी कवर्ड खरीद लिया, 13 लाख रुपए के आपने फिक्स एसेट्स खरीद लिए। अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है? एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर इट्स करंट लाइबिलिटीज़। तो मान लीजिए आपने एस्टिमेट किया कि आप साल के कितना बेच देंगे? 18,000 मोबाइल बेच देंगे। ठीक है ना, यानी कि महीने के आप कितने बेच देंगे? 1500। पर डे के आप 50 मोबाइल बेच देंगे। मान लीजिए एक मोबाइल का प्राइस है 10,000 रुपीज़। ठीक है, और सेलिंग प्राइस हमने रखा कितना? 12,000 रुपीज़। यानी पर मोबाइल का प्रॉफिट कितना हुआ? 2,000 रुपीज़। तो पर डे का प्रॉफिट कितना हो गया? 50 इंटू 2,000 इक्वल टू 1 लाख रुपीज़। ठीक है ना, महीने का कितना हो गया? 30 लाख रुपए, साल का 3.6 करोड़ रुपए। ठीक है, क्रेडिटर्स से हमें क्रेडिट पीरियड मिल गया 1 मंथ का। डेटर्स के लिए हमने क्रेडिट पीरियड रखा हुआ है 2 मंथ्स का। ठीक है, इन्वेंट्री जो है हमने 1 मंथ की रखी हुई है। ठीक है ना, और हमारे मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं? मान लीजिए 20,000 के, बिजली पानी एक्सेट्रा के। ठीक है, और हमने 2 एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं 10,000 रुपये महीने की सैलरी पे टू सेल आवर मोबाइल्स। ठीक है, तो अब फाइंड आउट करते हैं हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है। ठीक है, उसके लिए हमें करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो करंट एसेट में क्या आ गया? मान लीजिए कैश इन हैंड हमारे पास 20,000 मेंटेन करना है। ठीक है, इन्वेंट्री पे आ जाओ। इन्वेंट्री क्या है हमारा? एक साल में 18,000 मोबाइल बेचेंगे, एक महीने की इन्वेंट्री रखेंगे, तो यानी कि महीने की इन्वेंट्री कितनी होगी? 1500। ठीक है, 1500 एक 10,000 का एक मोबाइल है, यानी कि 1500 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 इक्वल टू 1.5 करोड़ रुपए की हमारी इन्वेंट्री हो गई। ठीक है, अब डेटर्स को हमने 2 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए 75% की क्रेडिट सेल करते हैं हम, 25% हमारी कैश सेल है। तो 18,000 इंटू 12,000 हमारा मल्टीप्लाइड बाय 75%, ये हमारी हो गई क्रेडिट सेल साल भर की, यानी कि 21 करोड़ 60 लाख। ठीक है, अब इसको 2 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया, मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 12, यानी कि 3 करोड़ 60 लाख हमारे डेटर आ गए। ठीक है, 2 महीने के। अब इन्हें जोड़ो, 3 करोड़ 60 लाख प्लस 1.5 करोड़ प्लस 20,000, यानी कि 5 करोड़ 10 लाख 20,000 हमारे करंट एसेट हो गए। ठीक है, अब इसके बाद करंट लाइबिलिटी भी आ जाओ। अब करंट लाइबिलिटीज निकाल के देखते हैं। ठीक है, क्रेडिटर्स हमारे कितने हैं? क्रेडिटर्स ने हमको 1 महीना क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है। ठीक है, हमने 18,000 मोबाइल खरीदे साल भर में। ठीक है, क्रेडिट पे। अब यानी कि 18,000 और एक मोबाइल कितने का? 10,000 का है, यानी 18,000 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 और मल्टीप्लाइड बाई 1/12, यानी कि 1.5 करोड़ के हमारे क्रेडिटर्स आ गए। ठीक है, अब 2 एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, सैलरी दे रहे हैं उनको 10,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, लास्ट मंथ की सैलरी दोनों की पेबल आ गई 2 इंटू 10,000, यानी कि 20,000 हमारी सैलरी पेबल आ गई। ऐसे ही हमारा एक्सपेंस पेबल आ जाएगा।
बिल 20,000 रुपये हर महीने हम खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, एक महीने बाद देते हैं पैसे, तो 20,000 वो एक्सपेंस पेबल पे आ गया। आप तीनों को जोड़ो तो करंट लायबिलिटी आ गई हमारी 1,50,40,000 हमारी करंट लायबिलिटी आ गई। अब नेट वर्किंग कैपिटल निकालते हैं, यानी कि करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स कितने हैं? 5,10,20,000 के, और करंट लायबिलिटी है 1,50,40,000 की, यानी कि 3,59,80,000 हमारा क्या आ गया? नेट वर्किंग कैपिटल आ गया। तो इसी तरह अब हम वर्किंग कैपिटल साइकिल निकाल के देखते हैं, ठीक है। हमारे वर्किंग कैपिटल साइकिल का क्या मतलब होता है? इन्वेंट्री डेज प्लस डेटर डेज माइनस क्रेडिटर डेज, ठीक है। अब हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल साइकिल के बारे में। वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होती है? इन्वेंट्री डेज प्लस डेटर डेज माइनस क्रेडिटर डेज, ठीक है। तो लास्ट एग्जाम्पल से लिंक कर रहा हूँ। लास्ट एग्जाम्पल में हमारे इन्वेंट्री डेज थे 30 प्लस डेटर डेज थे 60 माइनस इन्वेंट्री डेज थे 30, यानी कि 60 डेज क्या आ गई? हमारी वर्किंग कैपिटल साइकिल आ गई, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल हमारी कितनी थी? 3,59,80,000। तो व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन वर्किंग कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल साइकिल, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है? इट इज द फंड रिक्वायर्ड बाय द कंपनी टू कैरी ऑन इट्स डे टू डे ऑपरेशंस। और वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होती है? इट इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द कंपनी टू कन्वर्ट इट्स करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज इनटू कैश, ठीक है। व्हाट इज द कोरिलेशन? कोरिलेशन ये है कि जितने ज्यादा आपके डेटा डेज होंगे, जितने ज्यादा आपके इन्वेंट्री डेज होंगे, जितने कम आपके क्रेडिटर डेज होंगे, उतनी आपको वर्किंग कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और जितने कम आपके डेटा डेज होंगे, जितने कम आपके इन्वेंट्री डेज होंगे, जितने ज्यादा आपके क्रेडिटर डेज होंगे, उतने आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लास्ट वाले एग्जाम्पल में चेंजेस कर दें, ठीक है, तो मान लीजिए डेटर और क्रेडिटर डेज को 0 कर देते हैं, ठीक है। ये कैश में खरीदा और कैश में बेचा, ठीक है। तो 1.5 करोड़ की इन्वेंट्री माइनस 40,000 की हमारी करंट लायबिलिटी रह गई, यानी 1,49,60,000 हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रह गई सिर्फ, और 30 डेज हमारी वर्किंग कैपिटल साइकिल रह गई। होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। थैंक यू।